हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं हूं पंकज भार्गव और देखिए द मैन इन येलो, द कूल, द काम, द हैंडसम राजीव मिश्रा एकदम अलग अंदाज में आपको आज बृहस्पतिवार का दिन है, वीरवार का दिन है, तो कलर भी बिल्कुल येलो है। सही बोला मैंने? पर मुझे लग रहा है रेड पहन लेना चाहिए था जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में एक शेर बोल देता हूँ। बहुत दिन हो गए, आपने गाना नहीं गाया, मैंने शेर नहीं नहीं हो जाए कहा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। विराट कोहली, द किंग कोहली, द चेज मास्टर। देखिए, जब एक बड़ा सा स्कोर कोई टीम रख देती है ना, तो कई बार असंभव लगता है, लेकिन असंभव को संभव बनाने वाला ये खिलाड़ी है। 14,000 रन आईपीएल में, यानी अलग अलग फॉर्मेट की तो बात करते हैं, सब में निपुण है वो, लेकिन अगर हम टी20 की आईपीएल की बात करें तो 14,000 रन कोई छोटा काम है क्या? और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 84 शतक, वो तो राजीव भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 100 भी बनाएंगे वो, यानी ये एक अलग नंबर होगा और फिर वो रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के बस का काम नहीं। और लगता था कि कुछ रिकॉर्ड जो है नहीं टूटेंगे, लेकिन वो असंभव को भी संभव। क्या बला है विराट कोहली, कौन है विराट कोहली, और वाकई किंग है। बिल्कुल, इस आईपीएल में तो पंकज भाई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। लोग 35 गेंदों पे या 38 गेंदों पे शतक लगाने वालों की तारीफ करते हैं, लेकिन जब विराट बैटिंग करते हैं ना, तो ना स्ट्राइक रेट, फिर वो साइड लाइन हो जाता है, उनके बड़े बड़े शॉट साइड लाइन हो जाते हैं। क्योंकि विराट के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो अलग जोन में बैटिंग करते हैं। मतलब आईपीएल के जितने भी बल्लेबाज हो यहाँ बैटिंग कर रहे हैं और विराट यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, इतना फ़र्क लग रहा है। और कल की विकेट तो बहुत ट्रिकी विकेट थी, बहुत चैलेंजिंग विकेट थी पंकज भाई। और 180 जब बना तो उसके बाद जब क्रिकेट एक्सपर्ट्स आते हैं चैट के लिए, तो वहाँ पे तमाम बड़े बड़े दिग्गज, इरफान पठान थे, चेतेश्वर पुजारा खड़े थे, हरभजन सिंह थे, इन सब ने कहा कि किसी ने कहा कोई 50 बनाएगा विराट, किसी ने कहा 30 बनाएगा, किसी ने कहा 40 बनाएगा। मेरे दिल में आया कि जब अगर विराट 30-40 बनाएंगे 2-0 के बाद, तो फिर वो रुकने वाले नहीं है, वो मैच खत्म करके जाएंगे। और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ। मैं आपको बड़ा अजीब सा वाक्य बताता हूँ। कल मैं ये मैच देख रहा था तो देखा कि 10-12 रन पे खेल रहे थे विराट कोहली। मैं अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम की तरफ गया और शायद कोई फ़ोन आया था। मैं फ़ोन अटेंड करके वापस आया तो देखा हाफ सेंचुरी बना चुके थे। यानी वो 2 रन, 3 रन, 1 के 2 और चौका छक्का, वो सब लगे रहते हैं और एकदम से हाफ सेंचुरी हो जाती है। और पंकज भाई, जो भी यंगस्टर देख रहा हो ना, वो हर कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं बन सकता, हर कोई प्रियांश आर्या नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई विराट कोहली बन सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। क्योंकि उनका जो क्रिकेट का बेसिक है बड़ा सिंपल है। टेस्ट को वो बहुत बड़ा दर्जा देते थे, और जब भी वो बैटिंग करते हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग की झलक दिखती है। कितना भी चैलेंजिंग विकेट हो, कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वो रन चेज कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक टीवी के सामने बैठ जाएंगे, आपको पता है यार ये बंदा निकाल के ले जाएगा मैच। तो ये जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी बनाई है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परिस्थिति में जाके मैचेस निकाल के देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो विराट करके हमेशा दिखाते हैं। और ये जो रायपुर में जो मैच था, मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मैंने देखी पंकज भाई। कुछ शॉट्स उन्होंने ऐसे खेले जो मैंने मतलब पिछले 10-15 साल से मैं विराट को देख रहा हूँ। ये एकदम नया इनोवेशन था उनके बैटिंग में। और इस साल वैसे भी अलग इनोवेटिव बैटिंग कर रहे हैं। 140-42 का उनका स्ट्राइक रेट होता था पिछले साल तक, इस बार सीधे 165-70 पे पहुंच गया। तो मेरे लिए लेकिन विराट का स्ट्राइक रेट, जैसे मैं हमेशा, हमारी बहस भी होती है जब होती है वंशिका, कि देखिए कैलकुलेटिव बैटिंग और एग्रेसिव बैटिंग में बड़ा फ़र्क है। एग्रेसिव बैटिंग वालों की 10 मैच में 1 बनेंगे, 2 बनेंगे रन, फिर उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है कि वो धूम धड़ाका करते हैं। विराट जैसे प्लेयर होते हैं जो कैलकुलेटिव बैटिंग करते हैं, 1-2 मैच फेल हुए, लेकिन आप कंसिस्टेंट कितने हैं। टॉप 3 बैट्समैन देखिए, बिल्कुल क्लासन के बाद एक बीच में कोई बैट्समैन, फिर तीसरे नंबर पे विराट आ गया। बिल्कुल। और देखिए, आपने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, मैं अब उनको थोड़ा पलट के बोलता हूँ। आपने कैलकुलेटिव बोला, आपने एग्रेशन की बात की कि एग्रेशन जो हर बार काम नहीं आता, लेकिन यहाँ तो देखिए कैलकुलेटिव एग्रेशन है और पैशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है एग्रेशन, कैलकुलेटिव एग्रेशन और पैशन का। बिल्कुल, देखिए एक्सपीरियंस के साथ आता है ये। आपको तय करना पड़ता है कि जब ऐसी चैलेंजिंग पिचेस हों जहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, जहाँ पे थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है, वहाँ आपको गेंदबाज चुनने पड़ते हैं कि यार इस गेंदबाज के अगेंस्ट हम थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे, जो अच्छा बॉल उस दिन डाल रहा है उसको आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली खेलेंगे। अब देखिए, आप जिस तरह से उन्होंने कार्तिक त्यागी जो पहला स्पेल बहुत अच्छा डाल रहे थे, सेकंड स्पेल में आए तो उन पर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया विराट ने। ठीक है, ऐसी अनुकूल रॉय के अगर अब देखिए बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे हैं इस सीज़न में, लेकिन जो उन्होंने एक सामने छक्का मारा वहाँ से पूरा प्रेशर ही उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो मुझे तो कल वो पारी बस जो मैं देख रहा था, मुझे मेलबर्न की याद आ रही थी।
जब उन्होंने हरीश राव को जो है 2 छक्के लगाए थे और पाकिस्तान हार गया था मैच। तो सही सिचुएशन पे जाकर रिस्क लेना, सही पोजीशन पे लेना और सही गेंदबाज के खिलाफ लेना, ये कोई विराट से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और मुझे ये बताइए कि शायद दुनिया में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट फॉर्मेट की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं, कि जब तक विराट कोहली खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, तब तक कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगता कितना बड़ा टारगेट क्यों ना हो, वो इतने बड़े रन चेज मास्टर हैं कि वो अचीव कर लेंगे। जब तक वो क्रीज पे हैं तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। ये बात मुझे लगता है दुनिया में एकमात्र वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा करते हैं और कई बार प्रूव किया उन्होंने। देखिए, और इसी वजह से 14,000 रन देखिए आप T20 में फास्टेस्ट रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, इतने कंसिस्टेंट है वो। हाँ। देखिए दुनिया भर के तमाम धूम धड़ाका करने वाले बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने रिकॉर्ड के मामले में। तो देखिए विराट का जिस अप्रोच और जिस प्लानिंग के साथ खेलते हैं ना पंकज भाई, कल आप उनके अगर इंटरव्यू सुने, इतने अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया। क्या उनसे पूछा गया कि आपने 14,000 रन बनाए, कह रहे हैं मुझे तो उसका पता नहीं है, बट मेरे बैट पे जब बॉल लगता है ना वो मुझे बहुत खुशी देता है, जब स्वीट पार्ट पे लगता है और उसकी आवाज़, तो ये जब तक मुझे खुशी दे रहा है मुझे रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। और उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है मैचेस मेरे कम होते जा रहे हैं, तो मैं हर मैच का मजा उठाना चाहता हूँ। एजिंग लाइक अ ओल्ड वाइन, वो कहावत उनकी बिल्कुल। और मैं तो संजय मांजरेकर ने एक बड़ी बात कही थी, मैंने उनको सुना, उन्होंने वो एग्रेशन की बात की कि उनकी जो आक्रामकता है वही उनकी विरासत है। ही है। और देखिए वो समय समय पे दिखाते हैं, वो रन बनाए ना बनाए, इससे पहले जब 0 पे आउट हुए थे तो कुणाल पांड्या ने मैच जिताया, तो अब देखिए बच्चों की तरह जाके गले लगे वो चल के। तो ये दिखाते हैं कि अंदर भले वो बहुत मैच्योर बैट्समैन है, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक बालक है जो एग्रेसिव भी है, जो नटखट भी है, जो जाके एंजॉय भी करना जानता है। और इसी वजह से विराट, मुझे लग रहा है आज के दौर में जितने क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल, वो तो देखिए उन्होंने बहुत पहले तय कर दिया, उसमें तो कोई आसपास है ही नहीं है। हम कितनी भी बात कर लें, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट खास वनडे क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हैं। और T20 में जहाँ पे लोग बात करते हैं क्रिस गेल की, बात करते हैं लोग जो मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट लेकिन आप जब रिकॉर्ड देखते हो तो लगता है यार विराट तो वहीं खड़े हुए हैं। तो मतलब वो विराट की प्रेजेंस है, उनका और है जो दिखाते हैं कि मैं जब खेलता हूँ तो सिर्फ लोग मुझे देखेंगे। और पता नहीं आप इस बात से मेरी इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है रखेंगे। मैं एक वैभव सूर्यवंशी दनादन मार रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, उससे भी कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे बल्लेबाजी लगती है विराट कोहली की। और जो उनका बिटवीन द पिच भागना रहता है, बिटवीन द विकेट्स, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। उनका ओवरऑल उनकी प्रेजेंस ग्राउंड में बहुत अट्रैक्ट करती है। देखिए फ्लैम्बॉयंस तो दोनों के पास है, फ्लैम्बॉयंस वैभव के पास भी है, विराट के पास भी है। कैलकुलेटिव जो आपने बात की ना, कैलकुलेटिव एग्रेशन, वो विराट के पास है। उनको पता है किस बॉलर को मारना है, किस बॉलर को आराम से खेलना है। इसीलिए तो देखिए उनका जो एवरेज है या नॉट आउट जाने का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर है सबसे, कि उनको पता है यार मैं अब सेट हो गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कि वो 18 ओवर में 100 बनाए और आउट हो जाएंगे। वो जब बड़ा स्कोर करते हैं तो तय करते हैं कि मैच निकाल के ले जाए। मैं आपसे कितनी बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि अच्छा बैट्समैन और महान बैट्समैन में यही फ़र्क है। महान बैट्समैन को अगर उंगली पकड़ाई आपने और उसने, फिर तो वो आपके सर पे जाएगा सीधे। और जो ऐसी ऑर्डिनरी बैट्समैन हो 30-40 बनाएंगे या 50 बनाएंगे, आउट हो जाएंगे, उनको कोई याद नहीं रखता है। अब इस तरह की इनिंग्स को कौन याद रखेगा बताइए, कि 180 में 100 रन अकेले विराट के। और फिर वो जो ओनरशिप की बात है ना, हमने देखा था जब धोनी हटे थे कप्तानी से, विराट कोहली कप्तानी करते थे, तो वो ऐसा लगता था कि एक सीनियर खिलाड़ी है और उनकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती थी। अब मुझे लगता है भले ही रजत पाटीदार कप्तान बन गए हो, लेकिन विराट कोहली जिस अंदाज में उन्होंने, कृणाल पांड्या ने जब शानदार प्रदर्शन किया, वो जो एग्रेशन उनका देखने को मिला, खुशी, वो उछल के उन्होंने वो डांस किया जब वो आखिरी शॉट लगा था, तो वैसा उनकी प्रेजेंस जो है वो कप्तान से भी कहीं ऊपर की रहती है जब तक वो मैदान में दिखते रहते। नहीं हो रहा है उनका ना, ब्रांड है, सबसे बढ़िया तो ब्रांड है। आज आरसीबी की पहचान है विराट कोहली। हाँ। जैसे चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी को चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा है, वो मैदान पे आए ना आए, लेकिन वो हर बार जो टीम स्क्वाड अनाउंस होती है उसमें MS का नाम होता है। हाँ। तो ऐसे ही विराट क्या, लेकिन विराट ने अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया। अब आप देखिए ना, जो आपने बात की उससे अगर आप कैरी फॉरवर्ड करें तो देखेंगे कि मोर देन 90% जो है कैमरा विराट पे जाता है, ना कि रजत पाटीदार पे। भाई फील्ड प्लेसमेंट तो रजत पाटीदार करते हैं, लेकिन वो विराट का हो रहा है जो मैदान पे, वो चाहे बाउंड्री पे खड़े हों, चाहे 38 सर्किल में हो, लोग उनको ही देखना चाहते हैं। तो ऐसा रायपुर की जो उनका सेकंड होम ग्राउंड बनाया है आरसीबी ने, आप देखिए वहाँ पे जिस तरह का माहौल था, जिस तरह से एक पब्लिक अंदर आ गई, उनके पैर पे लेट गई, एक फैन आके उनके पैर पे लेट गया, उन्होंने बड़ी प्यार से उसको उठाया, गले लगाया, उसको आए थे लोग, मतलब जो गार्ड्स आए उठा के लेके जाने लगे, बोले आराम से लेके जाओ, कोई बात नहीं। तो ये वो बदला हुआ विराट है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, 2 बार डक पे आउट हुए, कल पहला ही रन बनाया तो उसको भी सेलिब्रेट करो, ये अच्छी बात है ना। देखिए एक चीज तो लाइव ने उनको सिखा दिया है कि हर चीज 0 से ही शुरू होती है। आप 100 बनाया आपने, अब नेक्स्ट मैच में आएंगे, फिर आपको गार्ड लेना है, 0 से स्टार्ट करना है।
तो ये विराट बहुत पहले ही समझ गया था। एक चीज भूल गया मैं, कल 9वां शतक था उनका। हाँ 9वां IPL शतक था में, IPL और में 14,000 रन। हाँ यू थिंक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं तो है ही नहीं, उनके आसपास नहीं है कोई बैटिंग में तो कोई मतलब अब वो जब उतरेंगे पैर रखे हुए मैदान पे रिकॉर्ड बनेंगे। हाँ तो अब उस रिकॉर्ड के बारे में क्या ही बात करें, वो तो मतलब एक कहते हैं ना सेलिब्रेशन है। विराट आते हैं, उनकी बैटिंग देखना एक सेलिब्रेशन है। कल मैच इतना लेट शुरू हुआ पंकज भाई, अराउंड 8:45 शुरू हुआ था, 11 बजे करीब बैटिंग आई, बट हम लोग जग रहे थे कि यार विराट अगर रन चेज में है तो कुछ मजा आने वाला है। और एग्जैक्टली क्योंकि बहुत चैलेंजिंग विकेट मैं था। बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ रहा था कल विराट कोहली की इनिंग के बाद। देयर इज नो वन इन द क्रिकेट हिस्ट्री लाइक विराट कोहली। क्यों कोई विराट कोहली बनता है, इस तरह की हेडिंग्स, और बड़ी जचती है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। ये बात से इत्तेफाक रखेंगे आप राज? बिल्कुल, देखिए अब क्या मतलब शब्द भी कम पड़ गए ना, इतने साल से आप रोज हेडलाइंस लिख रहे हैं उनके ऊपर, हर दूसरे मैच के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। वो एक लीन पैच आया थोड़ी देर के लिए, वो खत्म हो चुका है, वापस वो बैक ऑन ट्रैक नहीं कहते हैं कि आप ट्रेन पटरी पे वापस आ चुके हैं। अब आप वो उनके ऊपर वो खुद तय करते हैं कि स्टेशन पे रुकना है या स्टार्ट टू एंड जाना है, वंदे भारत की तरह कहीं नहीं रुकना है। हाँ। तो वो खुद ही तय करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर तो मतलब कुछ बचता नहीं उनकी बैटिंग को लेकर। अब एक जो कहता है ना कि एक मोटिवेशन होगा कि बैक टू बैक अगर आप RCB को बना दे चैंपियन, और वो देखिए वो उस तरह के खिलाड़ी जो सोचते हैं यार मैं अकेला जिता सकता हूँ, तो जब आप ये सोच के जाते हैं तो फिर आप अलग जोन में बैटिंग करते हैं जो विराट कर रहे हैं इन दिनों। तो चलिए, आज का सवाल हमें कमेंट्स के लिए दर्शकों को देना है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का सवाल हम दर्शकों से क्या पूछे राज? देखिए वो जो आपने कहा दूसरे कि वैभव और विराट एक साथ बैटिंग कर रहे हो, तो आप किसकी बैटिंग देखना पसंद करेंगे? जवाब दीजिएगा, हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा कि अगर वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली दोनों ही बैटिंग कर रहे हो तो किसकी बैटिंग ज्यादा देखना आप पसंद करेंगे। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कीजिए, कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करिए, दिल खोल के कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारे इस प्रोग्राम को बनाते हैं, निखारते हैं, संवारते हैं, इसलिए इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़िएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए, उनमें से कुछ हम पढ़ देते हैं। ये हैं लकी रामगढ़िया, ये लिखते हैं कि प्रिंस हैं गिल और सब फॉर्मेट में वो कप्तान होने चाहिए। नहीं, कप्तान तो देखिए है ही है 2 फॉर्मेट के, और हम सब बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह का स्टार्ट किया इंग्लैंड में, तो फिर उसके बाद उतना ही डाउनफॉल आया जब इंडिया में हम खेले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो देखिए अभी वो एज है उनकी 25-26 साल की। देखिए कप्तानी आमतौर पे इंडिया में जब मिलती है 28-29 साल के अब आप हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनको कप्तानी दे दी गई। अब देखिए किस तरह से वो आगे लेके जाते हैं। बट एक अच्छी एक साइन तो उन्होंने एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में अच्छे दिए थे। T20 मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको दूर रखना चाहिए भी, क्योंकि इतने बड़े बैट्समैन। सवाल हमारा था कि शुभमन गिल क्या हर फॉर्मेट में कप्तान होने चाहिए? एक कमेंट है गुरुबख्श सिंह का, वो ये कहते हैं कि जब पूरा देश के चेहरे पर खुशी लाते हैं शुभमन गिल, तो क्यों ना हो कि उन्हें तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया जाए। सिमिलर इंडियन कल्चर तो यही है कि हम अपने घर में भी एक मुखिया चाहते हैं, 3-4 मुखिया नहीं चाहते। तो वैसे हमारा कल्चर ऐसा, बट थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखिए T20 फॉर्मेट बहुत जल्दी होते हैं, डिमांडिंग है और बहुत ट्रैवलिंग है। तो आप ये मतलब एक खिलाड़ी को ही तय कर देना चाहिए। अगर शुभमन गिल की पहले तो जगह बनती कि नहीं, भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। T20 स्क्वाड में इतने धुरंधर खिलाड़ी आपके पास हैं कि शुभमन के लिए जगह पहली सिक्योरिटी तो सिलेक्टर्स को देनी आपको पड़ेगी। शायद सुन रही थी, दुर्गा है इनका नाम, और ये लिख रही हैं कि नहीं, बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जो कि कप्तान हो सकते हैं, बाकी फॉर्मेट के रहे, लेकिन T20 के लिए एक अलग कप्तान होना चाहिए, ये इनकी राय है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, और मतलब जगह ही सिक्योर नहीं है तो कप्तानी की बात आप कैसे कर रहे हैं? पहले तो जगह सिक्योर करनी पड़ेगी ना। जो भी अभी स्क्वाड में ये इवन सबसे पहला नाम तो श्रेयस अय्यर का आएगा, जो भी वो भी स्क्वाड से बाहर चल रहा है। बिल्कुल। या शुभमन गिल अगर नंबर 4 पे खेलने को तैयार है, ओपन नहीं करते हैं, देन उनको कंसिडर आप कर सकते हैं। ओपन में तो आपकी फौज लगी हुई है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, वैभव भी आ गए हैं, प्रियांश आर्या भी खड़े, तो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो अब देखिए GT शानदार प्रदर्शन से चार्ट में कहाँ है इस वक्त। RCB ने कल अपनी दस्तक दे दी है। अब आपको लगता है कि ये दोनों के अलावा और 2 कौन सी टीमें आपको दमदार लगती है? देखिए अभी भी मुझे एक तो पंजाब से बहुत उम्मीदें हैं, पंजाब आएगी वापस बैक ऑन ट्रैक। कितना हारेगी अब? हाँ, और दूसरा RR मुझे अभी भी लग रहा है कि RR ये 4 टीमें हो सकती हैं। तो चलिए, आप इस पर भी अपनी राय दीजिए, हम किसी और दिन आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट की एक खास पेशकश आप देखते हैं हमारे साथ, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करते रहिए लगातार। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।